योजनाएं एक अच्छे इरादे हैं जब तक कि उन्हें कड़ी मेहनत में ना बदला जाए। कन्या राशि के प्रिय जातकों, दिसंबर 2024 ये 2024 का सबसे लास्ट महीना भी है और सबसे खुफिया महीना भी है। इस महीने में इत्तेफाक भी बहुत सारे होंगे और रहस्यमय घटनाएं भी बहुत सारी होंगी। तो क्या कह रहा है दिसंबर 2024 आपके लिए सभी विषयों को लेकर के, इस पर आज एक हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। क्या इस महीने आपको धन लाभ मिलेगा? क्या इस महीने जो कार्य आप सोच रहे हो क्या वह कार्य सफल होगा? क्या कहते हैं इस महीने आप ग्रहों के सितारे और किन चीजों से सावधानी है बहुत आवश्यक, इसी विषय पर आज की वीडियो में चर्चा होने वाली। चलिए बिना देरी के करते हैं सीधा वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो। शुरू करते हैं आज के मासिक राशिफल को। ये कार्यक्रम सटीकता से जानने के लिए आपको लगन के अनुसार भी, नाम राशि के अनुसार भी इस वीडियो को देखना जरूर चाहिए। पर एक बात ध्यान रखिएगा, लाखों करोड़ों लोग की प्रेडिक्शन मात्र एक राशि से, तो पूर्णता सटीकता से जानना है तो अपनी कुंडली का विश्लेषण ही करवाएं। वही एकमात्र आपको सही दिशा प्रदान कर सकती है। बाकी मार्गदर्शन के तौर पर राशिफल बहुत अच्छा कार्य करते हैं। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। आपको नजर बनानी पड़ेगी अपनी राशि के चार्ट पर, कन्या राशि के जातकों, और उसके अनुसार आपके राशिफल की हम गणना करना प्रारंभ कर देते हैं। कन्या राशि के समस्त जातकों, आपकी राशि के स्वामी बुधदेव जो कि इस समय तृतीय स्थान पर संचरण कर रहे हैं, 16 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे तृतीय स्थान पर। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कन्या राशि के कुछ जातकों की जो मेहनत है ना, वो फिजूल के कार्यों में ज्यादा खर्च हो रही है। आप अपने कामों को सही दिशा देना तो चाहते हो, समय को भी बर्बाद नहीं करना चाहते, पर फिर भी ना जाने क्यों आपको पीछे हटना पड़ रहा है। आपको आपके मंजिल से पीछे हटना पड़ रहा है, अपने मुख्य कार्य प्रयोजन से पीछे हटना पड़ रहा है। और जो डिसीजन आपने लिया था कि हाँ मुझे ऐसा ही करना है, इसी तरह से करूंगा, उस तरीके से आप शायद नहीं कर पा रहे हो, वहां पर भी आपको पीछे हटना पड़ रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बुध देव आपकी राशि के स्वामी वक्र हो रखे हैं तृतीय स्थान पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ज्यादातर देखा जा रहा है कि ज्यादातर मेहनत करा करके बाद में सफलता प्रदान करा देते हैं। इस समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यही कहना चाहूंगा, बहुत समय से कन्या राशि के जातकों को भय लग रहा है, स्वास्थ्य को लेकर के डर बैठ रहा है, किसी भी रोग का, किसी भी चिंता का, आकस्मिक ऐसी घटना का जो घट सकती है परंतु घटने वाली नहीं है, जिसका वास्तविकता में असर नहीं होगा परंतु उसका डर महसूस होगा कन्या राशि के जातकों को। क्योंकि रहस्यमय केतु आपकी राशि पर बैठ करके बहुत सारी गुप्त चिंताएं आपको प्रदान करा रहे हैं। कन्या राशि के कई जातकों को तंत्र मंत्र टोना टोटके का प्रभाव भी महसूस होने लगता है, परंतु कुछ कन्या राशि के जातक जो अध्यात्म मार्ग में बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वही केतु उनको अध्यात्म मार्ग में, ज्योतिष में, तंत्र में और मंत्र विद्या में अच्छी सफलता भी प्रदान करवा रहे हैं। तो ये समय आपको आध्यात्मिक झुकाव की तरफ लेकर के जा रहा है। पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक केतु आपकी राशि पर है तब तक ये आपके जीवन को रहस्यमय बना सकते हैं। आप कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा गोपनीय रख सकते हैं, अपने अंदर समा करके रख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो आपके साथ में घट रही हैं जिनको आप दूसरों को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, कारण ही कुछ इस प्रकार के कि आप उनको दूसरों को बता ही नहीं सकते। वे चीज़ें केवल आप अपने अंदर ही समाये हुए हैं और वो केतु देव आपकी राशि पर बैठ करके करवा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं महसूस कर रहे होंगे कि जो अपरिचित लोग आपके जीवन के अंदर आ रहे हैं उनके ऊपर आपको एकदम विश्वास नहीं हो पा रहा, क्योंकि पिछले समय में धोखा ऐसा मिला है कि हर किसी पर भरोसा करना आपको सही नहीं लग पा रहा। अब रोग की बात कहें तो वैसे तो देखा जाए तो आपको स्वास्थ्य को लेकर के कोई ज्यादा बड़ी समस्या तो नहीं है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी 16 तारीख के बाद में मार्गी भी हो जाएंगे, तो 16 तारीख के बाद डायरेक्ट हो जाएंगे, तो आपको स्वास्थ्य में जो उतार चढ़ाव अगर देखने के लिए मिला उसको ठीक करेंगे। परंतु केतु का प्रभाव क्योंकि आपकी राशि पर है तो ये देखा जाएगा कि मानसिक तनाव, टेंशन, एंजाइटी आप कुछ ज्यादा ले रहे हो। जो चीजें थोड़ी भी नुकसानदायी हो रही हैं उसको आप बहुत बड़ी टेंशन के रूप में ले रहे हो, जिसके कारण से आपको एंजाइटी लेवल, सिर दर्द, डिप्रेशन का शिकार होना पड़ रहा है। इससे आपको बचना चाहिए। इससे बचने के लिए आपको नियमित योग, व्यायाम और ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। इसी के अलावा सिर दर्द या चक्कर आना या मुंह में थूक बनना, ऐसी कुछ समस्याएं आप देखी जा सकती है, परंतु ये इतने बड़े स्तर की नहीं है। ऐसी तमाम तरह की चीज़ों से आप अपना ध्यान हटाइए और अपने दिमाग को और जगह व्यस्त कीजिए जहाँ पर आप कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं। वहाँ पर वही केतुदेव आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। कहीं ना कहीं सामाजिक जीवन में स्थिरता ये प्रदान करा रहे हैं। समाज से दूर कटने का आप थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, एकांतवादी हो गए हैं, एकांत में रहना पसंद करने लगे हैं, या लोगों पर हर प्रकार से विश्वास उठता जा रहा है। ऐसी कुछ परिस्थितियां अगर देखी जा रही हैं तो आपको केतु से संबंधित दान या केतु से संबंधित पूजा अवश्य करनी चाहिए। अपनी कुंडलिका का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विद्यार्थी वर्ग के बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पंचमेश जो आपके बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव हो चुके हैं डायरेक्ट मार्गी, और ये बहुत अच्छी खबर है सभी कन्या राशि के जातकों के लिए। ये आपकी राशि के स्वामी और आपकी राशि
से मित्रवत संबंध रखने वाले शनिदेव महाराज का मार्गी होना विशेष रूप से स्टूडेंट्स के लिए बहुत कल्याणकारी है। स्टूडेंट्स को उनकी क्षमताओं में विकास प्रदान कराता है, उनकी मेहनत में सफलता प्रदान कराता है। कोर्ट कचहरी मुकदमे से संबंधित अगर किसी प्रकार का आपको व्यवधान उत्पन्न हो रहा है जीवन के अंदर, उसमें भी शनिदेव की स्थिति लाभप्रद है। पर विशेष रूप से शनि आपको धैर्य और कौशल प्रदान करते हैं। धैर्य के रख करके लगातार मेहनत करना, जो कि अब तक नहीं हो पा रहा था। शनि जैसा डायरेक्ट हुए हैं वैसे अब बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे और निश्चित वे अपने मुकाम को हासिल करेंगे। शनि की दृष्टि द्वादश स्थान पर होने से जिन बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना है, उन लोगों के लिए भी विशेष लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। पर एक बात ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार की धोखाधड़ी का आप शिकार ना हो जाए। कोई व्यक्ति झूठ ना बोल रहा हो आपसे, झूठ बोल करके आपके मिलने वाले लाभ का लालच देकर आपसे किसी प्रकार की धनराशि ना ले ले। इस बात का भी आपको इस महीने विशेष ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। वहीं अपने गुप्त शत्रुओं को कमजोर ना समझे, क्योंकि वे हर मौके पर आपके लिए कुछ ना कुछ चुनौती बढ़ाने के लिए हर प्रकार से तैयार हैं। इसलिए अपनी चीजों को गुप्त रखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर प्रेम संबंधों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि 2 तारीख के बाद में लव रिलेशन में एक नया आयाम आ सकता है, जीवन के अंदर प्रसन्नता आ सकती है और आपके जीवन में वर्तमान में चल रही प्रेम संबंधों को लेकर के दिक्कतें को ये कहीं ना कहीं दूर कर सकते हैं। शुक्र केंद्र से निकल करके त्रिकोण भाव में आएंगे, मित्र राशि में आएंगे, निश्चित तौर पर आपको लाभ देंगे। परंतु वहीं पर समसप्तक योग भी बनेगा मंगल और शुक्र का, और मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी शुक्र पर। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि गुस्सा, क्रोध और जिद्दीपने से आपको दूर रहना है। कहीं ना कहीं अपनी हठ धर्मिता के कारण से कुछ चीजों में तनाव जरूर करवा सकते हैं मंगल महाराज, इसका विशेष ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। अगर लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है कि आपका पार्टनर गुस्से वाला हो रहा है बहुत ज्यादा, या फिर अपनी जिद के आगे वो भी अड़ा हुआ है और उधर आप भी अड़े हुए, जिसके कारण से आपके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो आपको मंगलवार को लाल रंग की चीजों का विशेष रूप से दान जरूर करना चाहिए, जिससे आपके रिलेशंस के अंदर अच्छी मधुरता आ सके। दाम्पत्य जीवन के लिए मुख्य कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि हर प्रकार से हैं। भाग्य स्थान पर होने से बृहस्पति की स्थिति दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छी है। परंतु राहु देव सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में बैठ करके आपके बीच में दोनों में जो है कड़वाहट जरूर पैदा कर सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर को रोक दे सकते हैं, या आपके पार्टनर से जुड़ी हुई चिंता आपको प्रदान करा सकते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आप राहु के लिए दान करें, राहु से संबंधित पूजा करें, राहु की इष्ट देवी जो कि माँ सरस्वती हैं उनकी आराधना विशेष रूप से करें और हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। इस महीने राहु देवता का प्रभाव, क्योंकि राहु और केतु के अक्ष पर आपकी राशि और आपके पार्टनर दोनों आ रहे हैं, तो देखा जा सकता है कि एक दूसरे के साथ साथ रहते हुए भी एक दूसरे से आपकी दूरी बनी हुई है और आप कुछ चीजों में डिसैटिस्फाई हो रहे हो आपके पार्टनर के माध्यम से। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर को कुछ बेहतर आपकी चीजों को समझना चाहिए, उनको आपके अनुसार कार्य करना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा है, और आपको वो प्रयास करने के लिए अपनी तरफ से ही डबल मेहनत करनी पड़ रही है। तो इस चीज को लेकर के आप थोड़ा चिंताजनक महसूस कर सकते हो, परंतु ये ज्यादा समय की बात नहीं है। अभी राहु का प्रभाव यहाँ पर रहेगा, तो थोड़ा सा राहु का उपाय करके चलते रहें और ज्यादा चिंता नहीं करें। सबसे महत्वपूर्ण विषय पर आ जाते हैं, जो कि हमारा बंदा भाग्य, करियर, व्यवसाय, क्योंकि भाग्य से आपके शुक्रदेव हैं, इस महीने बहुत अच्छी अवस्था के अंदर है। तो यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए गुड न्यूज भी है कि आपके किसी नए कार्य का प्रयोजन सफल हो सकता है, कार्य की शुरुआत हो सकती है, कार्य में धन लाभ हो सकता है, स्त्री पक्ष से विशेष लाभ की कामना आपकी सफल हो सकती है। शुक्र का लाभ को देखना आपकी प्रॉपर्टी, भवन, भूमि, वाहन और संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में भी आपको प्रॉफिट प्रदान कराता है, साथ ही आपके ऐश्वर्यता आपको प्रदान कराता है। किसी लग्जरी वाहन में आप घूमें, किसी लग्जरी स्थान पर आप जाएं, किसी मन वांछित जगह पर आप चले जाएं, और कोई बहुत समय से कोई मन वांछित चीज आप परचेस करना चाहते थे उसको खरीद लें, उससे आपको प्रसन्नता है, ऐसा भी यहाँ पर देखा जाएगा। स्त्री पक्ष से भी आपको मुख्यतः लाभ होगा और आपको छोटे बच्चों को जरूर कुछ ना कुछ सेवा प्रदान करनी चाहिए, उनको मीठा खिलाना चाहिए। शुक्रवार को छोटे बच्चों को, बच्चियों को अगर आप चॉकलेट प्रदान कर देते हैं तो निश्चित ही आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। भाग्य जब अच्छी अवस्था के अंदर होता है तो मुख्यतः हमारे कार्यों में आराम से सफलता मिल जाती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और जिधर आपके लगन के मालिक पराक्रम है तो अपनी मेहनत तो आप खूब करोगे, और उधर हमारे भाग्य शुक्र भी इस समय अच्छी अवस्था के अंदर है। तो निसंदेह यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रखना है, बस लगातार मेहनत करनी है और अपने जो भी दिमाग में आपका आ रहा है कुछ भी, उसको तुरंत आपको एक्शन में ले लेना है। तो ग्रह आपकी अच्छी अवस्था के अंदर इस समय आपको प्रॉफिट प्रदान कर रहे हैं, आपका सपोर्ट दे रहे हैं। और जब भाग्य हमारे साथ में हो तो फिर तो चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पिता और बुजुर्गों से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। नौकरी कारोबार में जितने भी आपके आला अधिकारी हैं उनसे संबंधों से आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ आपके पद की उन्नति भी देखी जा रही है इस दिसंबर में,
कई सारे कन्या राशि के जातकों को प्रमोशन की भी संभावना बढ़ जाएगी और आपकी नौकरी की प्राप्ति के भी योग बन जाएंगे। दशमेश बुधदेव क्योंकि इस समय अच्छी अवस्था के अंदर रहेंगे, तृतीय स्थान पर जरूर हैं, तो नौकरी के लिए भागा दौड़ी जरूर रहेगी। नौकरी में आपको काम कुछ ओवर टाइम तक करना पड़ेगा, टाइम की लिमिट से ज़्यादा करना पड़ेगा। काम को लेकर के मन में ये भी रहेगा कि यार मेरे को किस प्रकार की नौकरी पड़ गई, शायद मैं बहुत टाइम पहले जो मैं सोच रहा था उस लाइन में चला जाता, या मन में आ सकता है कि मैं दूसरी लाइन की शुरुआत करने के लिए पढ़ाई करूँ तो इस लाइन को चेंज कर लूँ। परंतु अभी आपको स्थिरता रखने की आवश्यकता है कुछ समय के लिए, क्योंकि बहुत जल्द आने वाले हैं केंद्र भाव के अंदर, जिसमें बुध देव की दृष्टि पड़ेगी दशम भाव में, तो निसंदेह आपकी नौकरी कारोबार में अद्भुत परिवर्तन करवाएंगे। तब तक आपको स्थिरता मन में रखनी पड़ेगी। किसी प्रकार की चेंजेस जो मन में आ रहे हैं ये अभी उनसे आपको बचना चाहिए। बुधदेव यहाँ पर नौकरी के लिए बहुत अच्छे हैं। नौकरी प्राप्ति के लिए संघर्ष से आपको नौकरी दिलवाएंगे, मेहनत से दिलवाएंगे। अगर सोचते हैं कि घर बैठे काम हो जाए, आप रिज्यूम आपने बांट रखा है कि बस आराम आराम से कॉल आए, तो यहाँ इन चीज़ों के लिए आपको और ज़्यादा कड़ी मेहनत इस समय करनी पड़ेगी। बाकी जो पहले से नौकरी के अंदर है उनका वर्तमान तनाव जो है वो कम होगा, वर्तमान प्रेशर कम होगा और नौकरी में आपकी पदोन्नति, प्रमोशन के प्रबल योग दिसंबर में बनते हुए नजर आ रहे हैं। व्यवसाय के क्षेत्र वालों के लिए ये कहना चाहूँगा कि भैया आप बहुत डाउटफुल हो रहे हो, आपके पार्टनर पर भी और आपके कारोबार की कुछ चीज़ों को लेकर के भी नेगेटिविटी आपके दिमाग में घुस चुकी है और जिसको आप दूर कर पाने में असमर्थ हो रहे हो। यही कारण है आप में औरों में, आपके कंपटीटर्स में, वो लगातार जहाँ डिसीजन लेकर के आगे बढ़ते चले जाते हैं, वहाँ पर आप व्यापार से जुड़े हुए डिसीजन में बहुत ज़्यादा कश्मकश में फंसे हुए हो। ये डिसीजन गलत ना हो जाए, इसका नुकसान ना हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा होगा तो ये होगा, तमाम तरह की दिक्कतों के कारण से आप धीरे 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 करके कदम आगे बढ़ाने के बजाय एक जगह आप आकर के रुक गए हो, जिसमें कि अब आपको डर पैदा हो रहा है कि व्यापार के लिए कैसे करें, क्या करें। परंतु मैं आपको कहना चाहूँगा, राहु के लिए दान करते हुए, इधर उधर की बातों को ना सुनते हुए या नेगेटिव बातों को ना सुनते हुए, शांत मन से जो आपका मन कह रहा है उसको सुन करके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी आपके बृहस्पति अच्छी अवस्था के अंदर है। दूसरा, उन पर आपके राशि के स्वामी बुधदेव की भी इस समय दृष्टि रहेगी, तो निसंदेह 16 तारीख के बाद से आप व्यापार में किसी प्रकार का परिवर्तन, बदलाव कर सकते हो। बस आपको दूसरों की नहीं सुननी है, अपनी सुननी है, उसमें अपना प्रॉफिट देखना है और आपको निसंदेह लाभ होगा। उसके लिए आपको राहु से निमित्त उपाय जरूर करने हैं, ये जरूर मैं आपको कहना चाहूंगा। तो व्यापार के दृष्टिकोण से भी ये महीना सर्वोत्तम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके इच्छित परिणाम आपको मिलेंगे, पर जब तक आप मन में एंजाइटी नहीं निकालोगे तब तक आपको या इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो प्रिय कन्या राशि के जातकों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उपाय हमने हाथों हाथ बता दिए, इसलिए लास्ट में कोई उपाय नहीं बता रहे हैं। हाँ, अगर कोई भी जातक अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो उसके लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, स्वस्थ रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।